दोस्तों हरसिंगार एक बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा है और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। जब यह खिलता है तो पूरी गली महक उठती है। यह सफ़ेद कलर का छोटा-छोटा फूल होता है और इसकी डंठल ऑरेंज कलर की होती है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में हरसिंगार का पौधा होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। यह पुष्प भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है। इसको चढ़ाने से शिव जी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और इसे देव वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह पौधा देवताओं को बहुत ही प्रिय है। दोस्तों हरसिंगार परमानेंट फूलों वाला पौधा है। एक बार लगाने के बाद यह सालों साल चलता है, अगर इसकी ठीक से देखभाल की जाती है तो। इसलिए हम सभी इसको अपने घर आंगन में लगाना पसंद करते हैं। लेकिन समस्या कब आती है, जब हम नर्सरी से लेकर इस पौधे को आते हैं, क्योंकि यह पौधा थोड़ा महंगा मिलता है। 100 से 200 रुपए में एक पौधा मिलता है और हम गलत पॉटिंग मिक्स इस्तेमाल करते हैं और गलत तरीके से इसको रखते हैं, तो यह पौधा मर जाता है, लग नहीं पाता है। दोस्तों आज मैं बताऊंगी कि हरसिंगार के पौधे को लगाने के लिए कैसी पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरीके से इसकी देखभाल करनी चाहिए कि यह पौधा तेजी से बढ़े। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों हरसिंगार की कटिंग भी लगाई जा सकती है, लेकिन इसको ग्रो होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप पौधा लाकर लगाते हैं तो भी लगा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कहीं हरसिंगार का पौधा किसी के घर है तो आप इसको बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब फ्लावरिंग होती है और फूल खिलकर झड़ जाते हैं, तब उसी जगह पर बीज बनते हैं। ये बीज शुरू में हरे कलर के होते हैं, तब ये बीज कच्चे होते हैं। इन बीजों को नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये बीज ग्रो नहीं हो पाते हैं। पौधे में ही जब बीज पड़े रहते हैं और धीरे धीरे ये बीज पक जाते हैं, तब इन बीजों से आप नया पौधा उगा सकते हैं। जब ये बीज पक जाते हैं तो काले कलर के हो जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यही है हरसिंगार के बीज और ये पके हुए बीज हैं। इन्हीं से मैंने बहुत सारे पौधे उगा रखे हैं। दोस्तों हरसिंगार का पौधा बीजों से उगाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको पके हुए बीज लेने हैं और इन बीजों को 2 इंच की गहराई में दबा देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बीज जल्दी अंकुरित हो तो आप इसको 1 दिन के लिए पानी में भिगो कर रख सकते हैं। जब यह भीग जाएगा तो अंकुरण जल्दी होगा। दोस्तों आप इन बीजों को ज़मीन में भी ग्रो कर सकते हैं और गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर ये एक गमला है, ये बाल्टी है, इसमें मैंने नीम का पौधा लगा रखा है और इसी में मैंने 2-3 बीज डाले थे और आप देख पा रहे हैं कि सभी बीज इसमें उग गए हैं और अब ये पौधे बन गए हैं। क्योंकि दोस्तों मेरे पास एक बड़ा पौधा है हरसिंगार का, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ क्यारी में मैंने लगा रखा है और ये पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है और इसमें यह बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। दोस्तों हरसिंगार में सितंबर के लास्ट से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और दिसंबर के अंत तक, लगभग जनवरी के शुरुआत तक इसमें फ्लावरिंग होती है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ने लगती है तब इसमें फ्लावरिंग बंद हो जाती है। दोस्तों अगर आपके पास बीज उपलब्ध है तो आप बीजों से भी पौधा ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बीज नहीं है तो आप नर्सरी से भी पौधा लेकर आ सकते हैं, या कहीं आसपास आपको यह पौधा मिल जाता है तो आप वहां से भी यह पौधा ले सकते हैं। दोस्तों बात करें पॉटिंग मिक्स की, तो इसके लिए जल निकासी वाली भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिससे इसमें जल भराव वगैरह ना होने पाए। लेकिन जो आप देख पा रहे हैं मेरी मिट्टी या गमले की मिट्टी है, इसमें मैंने पहले पौधा लगाया था। तो जब मैंने इसमें पौधा लगाया था तो मैंने इसमें रेत मिलाया हुआ था, इसलिए इसमें रेत मिली हुई है। लेकिन चूँकि इसमें काफ़ी दिनों से पौधा लगा हुआ था, तो फिर से मैंने इसको उपजाऊ बनाने के लिए गमले से निकाल दिया था और फिर इसको मैंने धूप में खूब ठीक तरीके से सुखा लिया है। और अब इसी में मैं कुछ चीज़ें और ऐड करूँगी, जिससे यह मिट्टी फिर से उपजाऊ हो जाए, फिर इसी में पौधा लगाऊंगी। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसी मिट्टी ले रहे हैं जिसमें रेत नहीं अभी मिली है, तो आपको लेना है 50% गार्डन सॉइल और उसमें मिलाना है 20% रेत और 30% में आप गोबर की कंपोस्ट खाद ले सकते हैं, या सब्जियों के छिलकों से बना हुआ कंपोस्ट खाद ले सकते हैं, या आप बर्मी कंपोस्ट खाद ले सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कोकोपीट भी मिला सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ अपना लिया है गमले वाली जो मिट्टी है उसको, और इसमें ये मैं मिलाऊंगी सब्जियों के छिलकों से बना हुआ कंपोस्ट खाद।
इसको मैंने बनाया हुआ है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, सभी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं जो कि एक पौधे के लिए आवश्यक होती हैं। तो मैं यही मिलाऊंगी। दोस्तों, इस कंपोस्ट खाद को मैंने आलू के छिलके, प्याज के छिलके और केले वगैरह के छिलके थे, खराब टमाटर वगैरह, पालक खराब और सब ऐसी चीज़ों से मैंने इसको बनाया हुआ है। नींबू के भी छिलके इसमें डाल रखे हैं और इसमें मिलाया था मैंने 1 चम्मच 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। इससे भी बहुत ही अच्छी इसकी गुणवत्ता हो जाती है। तो इसको डालने से पौधा बहुत ही बढ़िया चलता है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, यह इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती। जो पत्ती हम चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और छान कर फेंक देते हैं, तो ये वही चाय की पत्ती है। इसको 4-5 बार ठीक तरीके से धो लेना है जिससे इसकी मिठास निकल जाए। फिर इसको धूप में सुखा लेना है, फिर यही पत्ती इस्तेमाल करना है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें मैं 1 से 2 मुट्ठी मैंने लिया हुआ है और यही मैं इसमें मिलाऊंगी, क्योंकि चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खासकर इसमें नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है और ये तीनों तत्व जो होते हैं पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो इसलिए इसमें मैं मिलाऊंगी चाय की पत्ती। इसके अलावा भी इसमें कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो और ये तीसरी चीज़ है दोस्तों, क्रश की हुई नीम की पत्ती। जो सूखी नीम की सूखी पत्ती थी उसको मैंने क्रश करके रख लिया है और मैं इसको अब इसमें मिलाऊंगी, क्योंकि नीम की पत्तियों में बहुत सारे गुण होते हैं। इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है और ये फर्टिलाइज़र का भी काम बहुत ही अच्छा करती है। इसमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये सारे गुण इसमें पाए जाते हैं। तो इसको मिट्टी में मैं मिलाऊंगी तो मिट्टी स्वस्थ होगी। जब मिट्टी स्वस्थ होगी तो फिर पौधा भी स्वस्थ होगा। दोस्तों, पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, पौधे के स्वास्थ्य के लिए पॉटिंग मिक्स का अच्छा होना बहुत ही आवश्यक होता है। अब मैं इसमें एक चौथी चीज़ मिलाऊंगी, यह है 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर में भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से मरता हुआ पौधा भी फिर से जिंदा हो जाता है। तो इसलिए इसमें मैं हल्दी पाउडर भी मिलाऊंगी। अब इन सब चीज़ों को एक साथ मिक्स करके मैं गमले में भरूंगी। और दोस्तों, 5वीं चीज़ इसमें मैं मिला रही हूँ सड़ी हुई खाद। यह है फूलों से बनी हुई खाद। इसमें मैंने गोबर भी मिलाया हुआ था, तो यह बहुत ही अच्छी है। इसको मैंने मिट्टी में नहीं मिलाया है, क्योंकि मिट्टी में मैंने बहुत सारी चीज़ें मिला दी हैं, तो इसे मिट्टी में भी मिलाया जा सकता है, लेकिन मैंने नहीं मिलाया है तो मैं इसमें गमले में ही डाल दे रही। नीचे से कुछ मैंने मिट्टी डाल दिया है और इसमें मैं इसको भी डाल दे रही हूँ। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि इसको मैंने गमले में भर दिया है, लेकिन पूरा नहीं भरना है, थोड़ा खाली रखना है। थोड़ा इसलिए खाली रखना है कि जब आप पौधा लगाएंगे तो जितनी जड़ गहराई तक उसकी जानी है उतना, और थोड़ा पानी डालने के लिए इतना गमले में जगह होनी चाहिए। अब मैं इसमें पौधा लगा रही हूँ, इसके बाद इसमें मैं ऊपर से भी और मिट्टी डालूंगी। ये मिट्टी मैंने डाल दिया है अब, और अब इसमें इतनी जगह बची हुई है कि इसमें ऊपर से पानी डाला जा सके। अब इसको लगा दिया है, हल्के से थोड़ा पुश कर दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। पानी गहराई से देना है, पूरा अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें मिट्टी जो मैंने डाला हुआ है मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई है, तो इसलिए पानी गहराई से देना है। उसके बाद इसमें रोज़ रोज़ बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी में नमी होनी चाहिए। मिट्टी हमेशा नम होनी चाहिए, लेकिन इसमें पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। जब पानी भरा हुआ होगा तो फिर आपका पौधा लग नहीं पाएगा और फिर जड़ें सड़ जाएंगी, आपका पौधा मर जाएगा। दोस्तों, धूप की बात करें तो वैसे तो हर श्रृंगार के पौधे के लिए भी 5-6 घंटे की धूप आवश्यक होती है, लेकिन चूंकि जब नया नया पौधा लगाया जाता है उस समय इसको सेमी शेडो में रखना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आप इसको धूप में रखेंगे तो आपका पौधा मुरझा जाएगा और फिर लग नहीं पाएगा। जब यह पौधा जड़ पकड़ ले और इसमें नई पत्तियां आने लगें, तब इसको आप डायरेक्ट धूप में रख सकते हैं। दोस्तों, आप जो देख पा रहे हैं पौधा मैंने लगाया हुआ है, इसमें अभी सिर्फ 4 पत्तियां हैं। इसका अपडेट मैं दिखाऊंगी 5-6 दिन बाद, कि आप देखेंगे फिर इस पौधे की कैसी ग्रोथ हुई है, क्योंकि मैंने जो पॉटिंग मिक्स बनाया हुआ है इससे पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। दोस्तों, यह हरसिंगार का पौधा मैंने 7 दिन पहले लगाया था और अब 7 दिन लगाए हुए हो गए हैं। उस समय आपने देखा था कि इसमें सिर्फ 4 पत्तियां थीं और अभी इसमें 6 पत्तियां हो गई हैं और 2 और निकल रही हैं।
यानी कि इसमें 8 पत्तियाँ हो गई हैं। सिर्फ 7 दिनों में ही दोस्तों इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है, क्योंकि जो पॉटिंग मिक्स मैंने बताया था और जो इसमें मैंने डाला था वह बहुत ही अच्छी होती है। वैसे तो दोस्तों हर श्रृंगार का पौधा आप कभी भी लगा सकते हैं, किसी भी सीजन में लगा सकते हैं डोरमेंसी पीरियड को छोड़कर। लेकिन अगर आप इसको बरसात में लगाते हैं या फिर वसंत ऋतु में लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा परिणाम होता है। वसंत ऋतु में भी पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, कोई भी पौधा लगाने के बाद बहुत ही आसानी से लग जाता है और इस सीज़न में भी बहुत ही अच्छे से लग जाता है, क्योंकि बरसात के सीज़न में भी पौधे बहुत ठीक तरीके से लगते हैं। लेकिन दोस्तों जो बीजों से पौधे ग्रो होते हैं तो वसंत ऋतु में अपने आप जो निकलने वाले पौधे होते हैं वो नहीं जल्दी मिल पाते हैं। बरसात के सीज़न में जो बीज झड़े हुए होते हैं वो भी पौधे बन जाते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है और आप बीजों से ग्रो करते हैं तो भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। तो इसलिए अगर आप बरसात में लगाते हैं तो बहुत ही ठीक तरीके से आपका पौधा चलेगा। अभी भी देर नहीं हुई है, अगर आपने पौधा नहीं लगाया है और लगाना चाहते हैं तो आप अभी भी लाकर लगा सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।